हेलो गुड इवनिंग बच्चों, आज मैं आपकी एक्सरसाइज 8.3 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 10th क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। क्वेश्चन है कि साइन ए और सेक ए और टेन ए को आपने कन्वर्ट करना है किसकी टर्म में? कॉट की टर्म में। ठीक है, फिर आपको पता क्या होना चाहिए बेटा? कुछ फॉर्मूले से आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। नहीं अगर ये पता है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कोसेक होता है 1 साइन के इक्वलेंट। ठीक है जी, और सिक होता है 1 कॉस के, और कोट होता है 1/10 के। ठीक है जी, फिर टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। पता है बातें आपको? ठीक है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको। और कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेकंड स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, चलो फिर करो बेटा। यहाँ पे लिखो वी नो। हाँ जी, वी नो। पहले साइन वाले को कर लेते हैं। देखो आपको पता है बेटा कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अभी जो कोसेक है इस कोसेक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। अभी प्रॉपर्टी जो है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, उसके बाद ये टर्म इधर ले आओ, ये टर्म इधर ले जाओ, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए हो गया। उसके बाद बेटा ये जो स्क्वायर है इधर आके अंडर रूट बन जाएगा इधर इसका, तो 1 तो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, तो ये आ गया है आपका पहला आंसर। तो आपने साइन को कन्वर्ट कर दिया है कोट की टर्म में। डन डन डन। साथ साथ लिखो मत बेटा, समझ लो, पहले समझ लो, लिखना नहीं साथ साथ। देखो बेटा नेक्स्ट अगेन वी नो। हाँ भाई, आप क्या जानते हो कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, पता है ना ये बातें? तो करना क्या है, कोट में कन्वर्ट करना है। पहले तो आप इसको तो ऐसे ही रहने दो, सेकंड स्क्वायर ए। तो बेटा जो ये टेन है, आपको पता है कि टेन क्या होता है? जैसे कोट 1/10 होता है, टेन भी 1/कोट होता है। तो यहाँ पे जो टेन लिखा है यहाँ पे लिख सकते हो कोट। ठीक है, क्योंकि कोट में कन्वर्ट करना है इसलिए कोट में करो। वैसे तो टेन बराबर साइन अपॉन कोस भी होता है, जरूरत पड़ती तो वो भी करते हैं। इसको एलसीएम ले लो, यहाँ पे आ जाएगा, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1/कोट स्क्वायर ए। तो ये बेटा वैल्यू आ गई है किसकी? सेकंड स्क्वायर ए की। हमें किसकी निकालनी है? केवल सेक ए की। ये स्क्वायर नहीं चाहिए हमें यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट बन गया ये। ठीक है, और कोट स्क्वायर में है अकेला, तो बेटा इसको अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे। तो बेटा ये आ गया आपका सेकंड आंसर। डन।
थर्ड आपको tan को कोट में करना है, ठीक है। एंड ये तो बेटा आपको डायरेक्ट ही पता है, ये तो प्रॉपर्टी भी है हमारे पास, tan इक्वल टू क्या होता है 1/cot है, ठीक है। तो बेटा ये 3 आंसर आ गया आपके, तीनों को हमने कन्वर्ट कर दिया है, बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। कर लो, हो गया भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ लो पहले क्वेश्चन क्या है। पढ़ लिया? क्या करना है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो होती है सभी को कन्वर्ट करना है किसमें, सेक में। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या क्या होता है आपके पास, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है और बेटा कोट होता है। इसलिए कहा जी इन सब को किस में कन्वर्ट करो, सेक की टर्म में कन्वर्ट करो इन सबको, ऐसा तो बोला गया, ठीक है कर देते हैं। तो समस्या क्या, चलो पहले हम जो हमें पता वही कर लेते हैं। पहला बेटा कोस, जो कोस होता है, कोस क्या होता है 1/, से क्या होता है, ठीक है बेटा, ये हो गया फिनिश, ठीक है। चलो उसके बाद वहीं से देखते रहो जहां हमने बना रखे हैं ये, एक ही रिलेशन आपको पता है, ये वाला पता है, पता है आपको ये रिलेशन पता है कि सेकेंड स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, तो ये 1 आप इधर ले आओ, ठीक है बेटा, और ये स्क्वायर इधर ले आओ, फिर इस पर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये वैल्यू किसकी होगी है tan ए, ठीक है बेटा। tan को भी आपने कन्वर्ट किस में कर दिया, सेक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। दो वैल्यू आपने कन्वर्ट कर दी, साथ साथ ना लिखो, बात समझा करो, समझ में कुछ नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है। उसके बाद देखो आपके पास में एक और कर लो, जैसे tan है, अब आपको कोट करना है। आपको पता है कि कोट क्या होता है, 1/tan होता है, और tan की वैल्यू अभी आपने निकाल ली है, तो इसी के नीचे लिख दो आप सेकेंड स्क्वायर ए -1, तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, कोट भी कन्वर्ट कर दिया आपने, है ना। क्या क्या हो गया, कोस हो गया, tan हो गया और कोट हो गया। अब साइन कोसेक में से एक को कर दो, वही काम बन जाएगा तुम्हारा। हाँ भाई कैसे करना चाहोगे, देखो हम इससे भी कर सकते हैं, वैसे तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है बेटा, बोलो हाँ जी होता है। अभी कॉस स्क्वायर ए आप इधर लेके चले गए, उसके बाद ये जो कोस है, क्या मैं कोस को सेक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये जो कोस है इसको लिख सकते हो आप 1/, स्क्वायर ए लिख सकते हैं, फिर ये एल्सियम ले लो, ये सेकेंड स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए, और ये वैल्यू किसकी आ गई है बेटा, साइन स्क्वायर ए की, ठीक है। फिर क्या करोगे, हमें साइन की वैल्यू लेनी है, तो इधर आ जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट आ जाएगा स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ए -1 पर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, जब इस अंडर रूट आएगा तो स्क्वायर भी है वो हट जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, तो साइन भी कन्वर्ट हो गया। अभी कौन सा रह गया है, कोसेक रह गया, है ना। तो बेटा साइन का उल्टा ही तो कोसेक होता है, तो ये जो वैल्यू आपने लिखी है इसको जस्ट अपोजिट कर दो, रेसिप्रोकल इसका सेक ऊपर कर दो और ये नीचे कर दो, ठीक है। ये आंसर आ गया कोसेक का, ठीक है। देखो फिर इसमें कोई बात समझ में ना आई है तो बताओ बेटा,
बताओ, कोई बात समझ में ना आ रही हो आपको? ये बेटा प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी इसकी, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आएगा ये, ठीक है। जो 10th वाले बच्चे हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। चलो कर लो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 करिए अब। हाँ भाई नैतिक, समझ में आ रहा? तो उसको ये वीडियो बनानी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी? इसलिए तो बनाई है, मुझे पता था क्या होगा, क्योंकि ये मेरे बताने से ना होगा नहीं ना ऐसे, कहाँ कब क्यों कैसे किया, ये सब कुछ आपको वीडियो में देख के पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या ले लो बेटा, 9 कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन ले लोगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, बोला करो, हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, नहीं पता, इसकी वैल्यू होती है 1। कैसे देखो बेटा, ये भी याद रखो, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है ना, तो इसको इधर ले आओ, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। आगे से याद रखना बात को, ये भी प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद रखो 1 के केस में, और 1 के केस में ये भी याद ही रखना, आगे काम आने लगे। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये भी 1 होता है, ये याद रखना, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या है इसका, इसको कॉपी करो, चलो पहले कर लिया। मिटा दो बेटा, हो जाएगा। ये लिख लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 1 प्लस tan थीटा और sec थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा। अब इसको साथ साथ लिखना मत बिल्कुल भी, समझ लेना। देखो बेटा, साथ साथ लिखना मत, समझ लो, बिल्कुल नहीं होएगा बेटा, सही बता रहा हूँ मैं। tan की जगह हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक को लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है। फिर कोट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ये याद है, होने चाहिए, इधर मैंने लिख भी रखे हैं, नहीं याद है तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एलसीएम ले लो, कोस आ जाएगा। अब यहाँ पे तो कोस है नहीं था, है ना, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कोस लिखना पड़ेगा आपको, बेसिक कैलकुलेशन तो पता होनी चाहिए आपको। ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन, ये साइन इधर आएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज पे ध्यान देना, देखो बेटा, अगर यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी लिख दूँ मैं, तो ये किसके इक्वलेंट होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वलेंट होता है, ये होता है। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पे ये कंप्लीट ए है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बी है आपका, फिर ये ए है और ये बी है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो ये दोनों सेम ही चीज़ हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर, और अपॉन में जो कॉस थीटा और साइन थीटा है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई जब नहीं होंगे तो ऐसे लिख देंगे साथ में, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1, अपॉन में लिखा है साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है बेटा। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1, ये 1 होता है, वहाँ पे देखो। वन से 1 कैंसिल हो गया बेटा ये। उसके बाद जो वैल्यू बचेगी यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वल में क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 2, ठीक है। समझो वे क्या हुआ है। गंदे क्वेश्चन है तो करो फिर नेक्स्ट गंदे क्वेश्चन में। ट्रिग्नोमेट्री डिसाइड करती है बेटा सबको। अब अगली स्ट्रीम क्या लेने वाले हो आप 11th क्लास में। जिसको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगती है वो तो लेता है क्या, नॉन मेडिकल, और जिसको नहीं लगती वो लेता है मेडिकल, लेकिन वो फिर फंस जाता है आके फिजिक्स में। ट्रिग्नोमेट्री फिर नहीं छोड़ती। बिल्कुल बचने के लिए तो फिर आपने आर्ट्स वगैरह में जाना पड़ेगा या कॉमर्स में, अगर इससे पीछा छुड़ाना है तो। थर्ड पार्ट इसका सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए करें। देखो बेटा इस सेक को लिख सकते हो आप 1 अपॉन कॉस, टेन को लिख सकते हो आप साइन अपॉन कॉस, तो ये 1 माइनस साइन हो जाएगा, बेस सेम है तो ऐसे लिख सकते हो उसको, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। साथ साथ क्यों लिख रहा भाई, पिटाई चाहिए क्या, ये बिना पिटाई के पढ़ लो। ये a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस का फिर साइन स्क्वायर होगा। ये बात समझ में आएगी कैसे आया ये है a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने यहाँ पे, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है बेटा कोस स्क्वायर ए के बराबर। क्या ये बात पता है या नहीं पता है, बता दो पहले। नहीं पता है, पहले कोस से कोस कैंसिल कर दो, अभी पता कर देंगे, टेंशन ना लो। तो आंसर आ गया कोस ए, ठीक है। चलो अगर नहीं पता है तो पता देते हैं आपको। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये तो पता है। देखो तो साइन स्क्वायर ए, इस कॉस को अगर आप इधर ले जाओगे इक्वल के इधर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और अगर साइन को उधर लेके जाओगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है बेटा। ये भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपने यूज कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर आया था तो मैंने इसकी जगह लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, फिर कॉस से कॉस कैंसिल हो गए, कॉस से रह गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। चलो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन है टोटल,
इस पार्ट में नहीं, टोटल क्वेश्चन कितने हैं एक्सरसाइज में? 40। हाँ भाई करें इसको। देखो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर ए पता है, और 1 + कोट क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, फिर जो सेक होता है, सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से। फिर जो कोसेक होता है इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू इधर जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, और sin अपॉन cos क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, फोर का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा का स्क्वायर इक्वल है 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा की। ठीक है जी। अरे भाई ये प्रूफ करना है तो, हाँ जी क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लो उसकी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये अभी हमने क्या करना है, ये प्रूफ करना है, कर देते हैं। फिर इसको पहले देखो 99% क्वेश्चन जो प्रूफ वाले होते हैं किसमें, साइन कोस वगैरह में, उसको कन्वर्ट करना ही करना पड़ता है। ठीक है, कुछ परसेंट क्वेश्चन है जो उसके बिना करने पड़ते हैं। तो कोसेक जो है इसको लिखोगे आप 1/sin थीटा, और कोट को क्या लिखोगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा ना साइन कोस में कन्वर्ट करना है, तो कोट 1/tan भी होता है, कोट कोस अपॉन साइन भी होता है, तो मैंने कोस अपॉन साइन वाला लिया है। उसके बाद साइन थीटा और 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि बेस सेम थे दोनों के। उसके बाद इसको आप लिख सकते हो 1 - cos थीटा का स्क्वायर, और जो साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है जी, 1 - cos थीटा को लिख सकते हो 1 - cos थीटा और 1 - के cos थीटा। उसके बाद बेटा जो साइन स्क्वायर थीटा है, अभी मैंने लिख के दिखाया था आपको, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 - के cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो फिर ये 1 - के cos थीटा और 1 - के cos थीटा, ये मैंने दो, जब पावर 2 होती है तो इसी को 2 बार लिख देते हैं। अब ये देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो एक बार इसको प्लस में लिख देंगे, एक बार इसको माइनस में लिख देंगे। ठीक है बेटा, ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी कैसी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और आपके पास क्या रह जाएगा, 1 - के cos थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा, और ये आपके पास आ गई बेटा राइट हैंड साइड। और ये बेटा बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगे, जब तक प्रैक्टिस करोगे, बार बार क्वेश्चन होगी, तब ये क्वेश्चन आपसे होंगे। ठीक है, चलो आज इतने करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उनको दिखाओ मैडम को।